नमस्कार। जेपीएससी की तैयारी में जुटे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मिलकर झारखंड की दुनिया में चलते हैं और जंगलों की भूमि से लेकर भारत का 28वां राज्य बनने तक के इसके पूरे सफर को, इसकी पहचान को और इसके शानदार इतिहास को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, हमने इस पूरे टॉपिक को 5 बहुत ही सिंपल सेक्शंस में बांट दिया है। ऐसा इसलिए ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी हो और सब कुछ एक सिस्टम से याद रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेक्शन 1 से, झारखंड का एक जनरल इंट्रोडक्शन। यहाँ हम वो बेसिक फैक्ट्स कवर करेंगे जो आप जानते ही हैं, हर स्टूडेंट को बिल्कुल अपनी उंगलियों पर याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो स्क्रीन पर देखिए, ये जो डिटेल्स है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। झारखंड का गठन कब हुआ? तारीख याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000। इस दिन ये बना भारत का 28वां राज्य। और इसकी राजधानी? हाँ, बिल्कुल सही, रांची। ये दोनों फैक्ट्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं झारखंड के सिंबल्स की। इसका जो स्टेट एम्बलम है, यानी राज्य चिन्ह, उसमें हर चीज का एक मतलब है। देखिए, जो हरा रंग है वो यहाँ के घने जंगलों को दिखाता है ना, जंगलों की भूमि। जो 24 हाथी हैं वो स्टेट की समृद्धि के प्रतीक है, और 24 पलाश के फूल वहां की नेचुरल ब्यूटी को। तो 2 चीजें बिल्कुल याद कर लीजिए, राजकीय पशु हाथी और राजकीय पुष्प पलाश। सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पर, सेक्शन 2। यहां हम बात करेंगे डेमोग्राफिक्स और सोशल स्ट्रक्चर की। देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो फैक्ट्स जरूरी है ही, लेकिन मेंस एग्जाम के लिए स्टेट के लोगों को, उनके सामाजिक ढांचे को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पर नजर डालते हैं जो 2011 के सेंसस से लिए गए हैं। इन्हें अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। टोटल पॉपुलेशन लगभग 3.29 करोड़। पूरा नंबर है 3,29,88,134। लिटरेसी रेट कितना है? 66.41%। और सेक्स रेशियो 948। ये तीनों आंकड़े आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। झारखंड की सबसे खास बात है यहाँ की जनजातीय आबादी। स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है? यह 26.2%। काफी ज्यादा है ना। और एक सवाल जो बार बार आता है, सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, वो है रांची। तो अब ये नंबर बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। झारखंड में कुल कितनी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं? जवाब है 32 यानी 32। ये नंबर सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। कितनी? हाँ, 32। चलिए, अभी तक हमने झारखंड के वर्तमान को समझा। अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं इसके अतीत में। देखते हैं कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। ये सेक्शन इतिहास का है और यकीन मानिए बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि झारखंड नाम हमेशा से नहीं था? इस इलाके के कई नाम रहे हैं अलग अलग समय में। सबसे पहला जिक्र सोचिए ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, वहां इसे पुंड कहा गया है। फिर समय आगे बढ़ा, वायु पुराण में इसे मुरुंड कहा गया, महाभारत में इसका नाम पुंडरीक देश था, और जब मुगल आए तब तक ये खुखरा के नाम से जाना जाता था। कितना दिलचस्प है ना। अगर हम और भी पीछे जाएं, प्रागैतिहासिक काल में, तो झारखंड तब भी आबाद था। मिसाल के तौर पर हजारीबाग में एक जगह है इसको, वहां से हमें पूरा पाषाण काल की गुफा चित्रकारी मिली है। और जब ताम्र और कांस्य युग आया, तब सिंहभूम का इलाका इसका सेंटर बन गया। यहाँ की असुर और बिरजिया जनजातियां तो उस समय धातुकर्म में एक्सपर्ट मानी जाती थीं। इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का नहीं होता, धर्म का भी होता है, और झारखंड इस मामले में बहुत समृद्ध है। जैन धर्म के लिए तो पारसनाथ पहाड़ी, जिसे समेत शिखर भी कहते हैं, सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। और सिर्फ जैन धर्म ही नहीं, हजारीबाग के सूर्यकुंड जैसे इलाकों से हमें बौद्ध धर्म के भी अवशेष मिले हैं। तो क्या झारखंड हमेशा से अलग थलग था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े साम्राज्यों की नजर भी इस पर थी। जैसे मौर्य काल में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस इलाके को कुकुट देश कहा है, और बाद में जब समुद्रगुप्त आए तो उन्होंने अपने प्रयाग प्रशस्ति में लिखवाया कि उन्होंने आट्विक प्रदेश को जीता था। ये आट्विक प्रदेश यानी वन प्रदेश और कोई नहीं, झारखंड ही था। इतिहास की बातें हो रही हैं तो राजवंशों की बात करना तो बनता है।
चलिए अब झारखंड के राजनीतिक इतिहास के केंद्र में चलते हैं और उन प्रमुख क्षेत्रीय राजवंशों को जानते हैं जिन्होंने इस जमीन पर राज किया और यहाँ की संस्कृति को एक आकार दिया। सबसे पहले आते हैं मुंडा। मुंडा राज की कहानी शुरू होती है रोहतासगढ़ से। इस राज्य की नींव रखी थी रीता मुंडा ने। बाद में सुतिया पाहन को राजा बनाया गया और उन्होंने इस राज्य को एक नया नाम दिया, सुतिया नागखंड। और तो और उन्होंने इसे आगे 7 गढ़ों यानी किलों और 21 परगनों यानी प्रशासनिक इकाइयों में व्यवस्थित भी किया था। मुंडाओं के बाद झारखंड की गद्दी पर आए नागवंशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश है। इसके संस्थापक का नाम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो थे फड़ी मुकुट राय। उन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई सुतियांबे को, लेकिन वक्त के साथ साथ राजधानी बदलती रही। सुतियांबे से चुटिया, फिर खुखरा और फिर दोईसा। ये क्रम याद रखना जरूरी है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। सोचिए, एक नागवंशी राजा अपनी हीरो को परखने की कला से मुगल कैद से आजाद हो गया। ऐसा कैसे हुआ? ये कहानी है राजा दुर्जनसाल की। तो हुआ ये कि जहांगीर के सेनापति ने राजा दुर्जनसाल को बंदी बना लिया और 12 साल तक, सोचिए 12 साल तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया। जहांगीर के दरबार में एक बार असली और नकली हीरे को पहचानने का मसला आ गया। तब किसी ने बताया कि ग्वालियर की कैद में हीरो का एक बहुत बड़ा जानकार है। बस फिर क्या था, दुर्जनसाल को बुलाया गया। उन्होंने अपनी विशेषज्ञता से एक झटके में असली हीरा पहचान लिया। जहांगीर इतना खुश हुआ कि उसने उन्हें न सिर्फ आजाद किया बल्कि उनका राज्य भी लौटा दिया। चलिए अब पलामू की तरफ चलते हैं और बात करते हैं चेरो राजवंश की। इस वंश का स्वर्ण युग मेदिनी राय के शासनकाल को माना जाता है। वो इतने लोकप्रिय थे, इतने न्यायप्रिय थे कि लोगों ने उन्हें न्यासी राजा का खिताब दे दिया। न्यासी राजा यानी न्यायप्रिय राजा। ये टाइटल एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लें। लेकिन चेरो शासन पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और ये संकट था औरंगजेब। देखिए हुआ क्या। औरंगजेब ने अपने सेनापति दाऊद खान को पलामू पर हमला करने भेजा। दाऊद खान ने कुंडा किले पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से मेदिनी राय को वहां से भागकर सरगुजा में शरण लेनी पड़ी और इसके बाद पलामू के किलों पर मुगलों का अधिकार हो गया। इनके अलावा 2 और क्षेत्रीय शक्तियों को हमें नहीं भूलना चाहिए। पहला सिंहभूम का सिंह वंश और दूसरा रामगढ़ राज्य। इनमें से मैच द फॉलोइंग जैसे सवाल बन सकते हैं, तो बस संस्थापकों के नाम याद रखिएगा। सिंह वंश के संस्थापक काशीनाथ सिंह और रामगढ़ राज्य के संस्थापक बागदेव सिंह। सिंपल। तो इसके साथ हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। यहां हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन। जो भी हमने पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज करेंगे और फिर कुछ अभ्यास प्रश्नों से अपने ज्ञान को टेस्ट करेंगे। तैयार है? चलिए मेरे साथ साथ इन फैक्ट्स को मन में दोहराइए। गठन तिथि 15 नवंबर 2000। राज्य पशु हाथी। सबसे पहला साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से। नागवंशी वंश के संस्थापक फणी मुकुट राय। चेरो वंश के न्यायप्रिय राजा मेदिनी राय। और कुल मान्यता प्राप्त जनजातियां? बिल्कुल सही, 32। बहुत बढ़िया। चलिए अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। पहला सवाल स्क्रीन पर है। झारखंड भारत का 28वां राज्य बनने के लिए किस राज्य से अलग हुआ था? थोड़ा सोचिए। ऑप्शंस हैं ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार या छत्तीसगढ़। और सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। अब दूसरा सवाल। झारखंड में मुंडा राज का संस्थापक कौन था? मद्रा मुंडा, सुतिया पाहन, फणी मुकुट राय या रीता मुंडा? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रीता मुंडा। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से आपकी तैयारी को एक अच्छा बूस्ट मिला होगा। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।